अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी। आप में से कई लोग होंगे जो अकेले भगवान की पूजा करते होंगे। भगवान की पूजा पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम तो 5 बजे आरती करते, 5 बजे कोई जगता नहीं है घर। किसने कहा था 5 बजे आरती कर दीजिए? राम जी बोले कहा है? ये राम जी बोले कि 8 बजे करिएगा तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, 5 बजे प्रसन्न होंगे। जिस समय परिवार जग जाता है उसके बाद पूजन करिए, अकेले न करिए महाराज। क्यों? यदि आप अकेले करते रहेंगे तो आपके जाने के बाद आपके घर में भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। कई घर हमने देखे हैं, इसी एमपी में बहरी जगह है, बहरी सीधी के आगे, बहरी के बरही है, बहरी बहरी, हाँ। वहाँ एक भैया है, संत भैया, उनके यहाँ मैं कथा गाने गया तो घर के सामने मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने गया तो एक जगह मंदिर में बहुत सारे भगवान ला के रखे गए थे। बोले भैया ये भगवान कहाँ से आ गए? बोले महाराज न जाने कौन आया था, आके सारे भगवान मंदिर में रख गया। कहा बाबूजी पूजा करते थे, बाबूजी मर गया, कौन पूजा करेगा, हम लोग को आता ही नहीं है। भगवान को मंदिर में छोड़ के चला गया। आप यदि नहीं कराएंगे बच्चों को आदत तो आपके घर भी भगवान की पूजा बंद हो जाएगी। भगवान को छोड़कर कोई है भी नहीं। भ्रम बना है कि सब है, भ्रम अच्छा है, लेकिन यदि भ्रम तोड़ना हो ना तो 2 महीना घर में पागल होने का नाटक करिए। बस 2 महीना बहुत है, पागल होने का नाटक करिए कि हम पागल हो गए, सबके चेहरे सामने नजर आ जाएंगे। ये भ्रम अच्छा है कि सब प्रेम करते हैं, भ्रम बना रहे, लेकिन ये जान के रखना है कि भगवान को छोड़कर कोई अपना नहीं। मैं एक बार सिवान स्टेशन है बिहार में, जानते हैं ना आप लोग, सिवान से कलकत्ता जा रहा था ट्रेन में, पूर्वांचल एक्सप्रेस में। कथा में आने के बाद तो एक बाबूजी सामने बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो पूछे आप क्या करते हैं? मैंने कहा बाबूजी मैं राम जी की कथा गाता हूँ। उस समय कोई जानता उनता भी नहीं था। तो मैंने पूछा बाबूजी आप गोरखपुर में? बोला हाँ महाराज जी मैं गोरखपुर में रहता हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ मैं। वो अच्छी बात। तो मैंने ऐसे बातचीत होने लगी तो ऐसे पूछ दिया कि आपके बच्चे बाबूजी? तो मैंने जैसे पूछा आपके बच्चे, झल से उनकी आंख से आंसू निकल गया। हमने कहा बाबूजी मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बोले नहीं महाराज मैं बताता हूँ, आपको बताऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं महाराज, 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मुझे बड़ा अटपटा लगा, कोई पिता ऐसे क्यों बोल रहा है? मैं चुप, मेरी हिम्मत नहीं आगे पूछने की, स्वयं बोलने लगे। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में साइंटिस्ट है, दूसरा नालायक बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है, तीसरा नालायक बेटा वो भी इंग्लैंड में है, इंजीनियर है, और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो बस 12 तक पढ़ा है, गोरखपुर में व्यापार करता है और हमारी सेवा करता है, देखभाल करता है। ये उनके श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आप। बोले महाराज जिनको मैं लायक समझकर जीवन भर पढ़ाया, अपने को समाप्त कर दिया, पढ़ने के बाद वो हमको ही नालायक मान लिए। 5 साल से ऊपर हो गया महाराज, तीनों देखने तक भी नहीं आए हम लोग। और जिनको मैं नालायक मानकर पीटता रहा वही बेटा हमारा देखभाल करता है बुढ़ापे में। ये क्या है? आशा लगा कर रखिएगा तो आशा पूरी नहीं होने के बाद रोना पड़ेगा। समय जब विपरीत चले ना, चुप होकर के बैठना चाहिए। और जब समय परिवर्तित होता है फिर तो मिट्टी भी छूने से सोना बन जाता है हो, फिर देरी नहीं लगती। इसलिए समय का फेरा लगे तो शांत हो जाइए। शुभ शगुन जानते हैं क्या? आप घर से बाहर निकले और यदि मछली दिखाई पड़ गई तो यह शुभ संकेत है, शुभ शगुन है। घर से बाहर निकले, एक ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लिए दिखाई पड़ गए, यह शुभ संकेत है, शुभ शगुन है। घर से बाहर निकले, गौ मैया बछड़े को दूध पान कराती दिखाई पड़ गई, यह शुभ संकेत है, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया फिर विचार न करिए, अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए।